अत-तिरमिज़ी ने रिवायत की कि सलमह रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि उन्होंने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुना हुआ गोश्त दिया और आपने उसमें से खाया, फिर उठकर नमाज पढ़ी बिना वुज़ू दोबारा किए। अत-तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस सहीह है। अत-तिरमिज़ी ने यह भी रिवायत की कि अब्दुल्लाह बिन अल-हारिथ ने कहा, हमने कुछ भुना हुआ गोश्त खाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद के अंदर। फिर अत-तिरमिज़ी ने रिवायत की कि अल-मुग़ीरा बिन शुबह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान था और आपने हुक्म दिया कि गोश्त भूना जाए। फिर आपने छुरी उठाई और उसमें से टुकड़े काट कर मुझे दिए। फिर बिलाल आए अजान देने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी गिरा दी और फरमाया, उसे क्या हुआ है? सबसे बेहतरीन भुना हुआ गोश्त 1 साल के भेड़ के गोश्त का है। उसके बाद मोटे भेड़ का गोश्त। ये खाना गर्म और तर मिजाज का होता है और सिया सफरा पैदा करता है, लेकिन सेहतमंद, बीमार और नया सेहतमंद होने वालों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। पका हुआ गोश्त बेहतरीन है क्योंकि ये हल्के पेट पर होता है और इसमें ज्यादा नरमी होती है। तले हुए गोश्त का फायदा कम है, जबकि धूप में सूखा हुआ गोश्त सबसे बुरा है। पाथरों पर भुना हुआ गोश्त शोले पर भुने हुए गोश्त से बेहतरीन है।